नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में सत्ता और कुर्सी का धौंस कैसा है, ये अलग अलग तस्वीरों से आपको देखने को मिलेगा। आप समझ जाएंगे कि बिहार में अगर सत्ता पर आप काबिज हैं तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और अगर आप बड़े अधिकारी हैं, उच्च कुर्सी पे विराजमान हैं, तो निचले स्तर पे तैनात अधिकारियों की आपके सामने कोई वजूद नहीं है। बिहार के अररिया से आई ये तस्वीर इसी बात की गवाही है, इसी बात की प्रूफ भी है, इसी बात को साबित करता है कि बिहार में जो उचले स्तर पे अधिकारी हैं वो नीचे स्तर के अधिकारी यानी कि बड़े अधिकारियों के सामने छोटे अधिकारियों की कोई कदर नहीं है। लेकिन बिहार के डीजीपी तो इन दिनों बिहार पुलिस का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। उन्हें फोन करके उन्हें से जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार उनके इलाके में लॉकडाउन को पालन कैसे किया जा रहा है। उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं कि लॉकडाउन को सख्ती से वे पालन करवाए। लेकिन बिहार के अररिया से आई ये तस्वीर सीधे तौर पे डीजीपी के बातों को तमाचा मार रहा है। तस्वीरें देखिए, बिहार पुलिस का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बिहार पुलिस के डीजीपी एक और मनोबल बढ़ा रहे हैं तो दूसरी ओर बिहार में बड़े अधिकारी एक चौकीदार से उठक बैठक करा रहे हैं। बिहार पुलिस का ही ये वीडियो है। अररिया के कृषि पदाधिकारी हैं वे बड़े अधिकारी, जो कि एक 55 वर्ष के चौकीदार से उठक बैठक करा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से बिहार में पुलिसकर्मी यानी कि एक चौकीदार को बड़े अधिकारी यानी कि जिला कृषि पदाधिकारी ने उठक बैठक कराया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। टुडे बिहार न्यूज पर हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि क्या डीजीपी साहब इसलिए मनोबल बढ़ा रहे हैं कि उन्हें उठक बैठक करना पड़ेगा। चौकीदार ने तो सिर्फ कृषि पदाधिकारी से गाड़ी रोककर उनसे पास की मांग की थी। वह अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा था, सड़कों पर तैनात था ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, लॉकडाउन को पालन किया जाए, इसको लेकर वे सड़कों पर तैनात था। लेकिन सामने से डीएओ साहब की गाड़ी गुजरती है और रोककर उनसे पास की मांग की जाती है कि क्या आपके पास है। फिर देखिए किस तरह से डीएओ का गुस्सा भड़कता है और सबों के सामने सरेआम बेइज्जती की जाती है बिहार पुलिस के चौकीदार का। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या चौकीदार की कोई कद्र नहीं है बिहार पुलिस में? क्या पुलिस में चौकीदार का कोई वैल्यू नहीं है? बड़ा एक सवाल भी है। जिस तरह से अररिया के डीएओ साहब ने अपनी धौंस दिखाई है कुर्सी की। सबसे बड़ी बात इसमें एक और कि सामने खड़ा एक पुलिस का अधिकारी भी उससे माफी मांगने को कहता है। तस्वीरें टुडे बिहार न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के अररिया की यह तस्वीर है। पुलिस डिपार्टमेंट में किस तरह से एक चौकीदार की इज्जत है, चौकीदार की ईमानदारी का वैल्यू है, वो इससे देखने को आपको मिल सकता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिहार में पुलिस के एक जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, जवान हैं, सिपाही हैं, चौकीदार हैं, उनकी कद्र की जाती है। दूसरी सबसे बड़ी जो सवाल है कि उस अधिकारी के बगल में लगभग 4-5 पुलिसकर्मी भी खड़े हैं। तो क्या उन पुलिसकर्मियों के लिए ये मैसेज गलत नहीं है कि उनके ही डिपार्टमेंट के एक चौकीदार को उठक बैठक करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ पास मांगने के कारण? तो क्या उनके ऊपर भी तो एक कार्रवाई आगे से की जा सकती है? सवाल बड़ा है कि क्या डीजीपी मनोबल सिर्फ बढ़ा रहे हैं निचले स्तर के अधिकारी कहें यानी कि एक जवान, एक सिपाही, एक कांस्टेबल, एक हवलदार, इंस्पेक्टर, डीएसपी तक को उन्होंने फोन किया है, उनका मनोबल बढ़ाया है कि अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाए। लेकिन तस्वीर जो सामने आई है, तस्वीर सिर्फ यही कह रही है कि डीजीपी साहब आपने जो मनोबल बढ़ाया वो कुछ नहीं है हमारे कुर्सी के धौंस के सामने। अररिया के, माफी चाहता हूं, अररिया के कृषि पदाधिकारी के कुर्सी के सामने। अब देखना यह होगा कि इस मामले में, इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या उस ईमानदार चौकीदार के ईमानदारी की उसे सजा मिली, को उसके गुनाहगारों को सजा दी जाएगी, क्या उन पे कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टुडे बिहार न्यूज।